देखने को भी आया है कि जो पाकिस्तानी किसी आउट ऑफ कंट्री में जाते हैं तो वो खुद को पाकिस्तानी कहने के बजाय इंडियंस कहते हैं ताकि वो अपॉर्चुनिटीज अवेल कर सके जो बाकी इंडियंस को मिलती हैं। दोस्तों ये तो हम सभी जानते हैं कि आज भारत के लोग किस तरह से पूरी दुनिया पर अपनी छाप छोड़ते जा रहे हैं और विदेशों के अंदर भारतीयों को एक अलग ही लेवल की रेस्पेक्ट भी दी जाने लगी है। लेकिन दोस्तों जैसा कि आजकल हम सुन रहे हैं किस तरह से पाकिस्तान के लोग विदेशों में खुद को हिंदुस्तानी बताकर अपने काम निकलवा रहे हैं, तो चलिए दोस्तों जानते हैं इस बारे में पाकिस्तान के लोगों का क्या कहना है। वीडियो बड़ी ही मजेदार होने वाली है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। मुझे ये बताएं कि अब किस तरह से ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा देखने में आई है कि हमारे पाकिस्तानी यहाँ से दूसरे मुल्क चले तो जाते हैं लेकिन वो खुद को जो है अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ दिलवाने के लिए, अपने आप को इज्जत दिलवाने के लिए खुद को इंडियंस कहते हैं ताकि हमें मुआशरे में, बाहर की सोसाइटी में वो रिस्पेक्ट मिल सके जो इंडियन को मिलती है। बाहर जाके कूड़ा भी चुक लेना है, बाहर जाके टॉयलेट भी साफ कर लेना है, अपने मुल्क रह के काम नहीं करना। 40 लाख का वीजा ला लेना है तो उधर जाके काम करना है। वही 40 लाख पाकिस्तान इन्वेस्ट किया है तो 40 तो 2.5 साल बाद 80 करोड़ पहुंच जाएगा। बिजनेस माइंड चाहिए, बिजनेस थॉट चाहिए, आपके पास वो है ही नहीं। आप यूनिवर्सिटीज़ में क्या सिखाया जाता है? रटा 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 रटा, प्रैक्टिकल कुछ नहीं आपको सिखाया जा रहा। ये हमारी गलती है। जो इंडियंस हमें इसलिए बोलते हैं ताकि हमें रिस्पेक्ट मिले, ताकि हम अपना काम कर सकें, इस वजह से। क्या बात क्या बात क्या बात। अब जितनी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है आप उन्हें उठा के देख लें, उन तमाम के सीईओज इंडियन हैं। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एडोब, नोकिया। पाकिस्तानियों को बाहर के मुल्क में जाके नौकरियां तो मिलती हैं लेकिन वही बात है उस बड़े ओहदे पर, उस बड़े लेवल पर नहीं मिलती जहां इंडियंस को मिलती है। नहीं, गलत कर गए। मकारियों का सीईओ आप भूल गए, वो हमारे पाकिस्तानी में पाई जाती है। हकीकत है पाकिस्तान जो है वो मकार है। तो जब भी ओलियानोस्क में अगर ये रशियन पीते हैं जैसा शराब पी के नशे में, तो अगर वो पाकिस्तानियों को देखते तो पाकिस्तानी पहले से होशियार होते थे, आपस में बात करते थे कि भी अगर आपको मिले तो आप बोले मैं इंडियन हूँ। तो उनको मारने के लिए जब आते थे या उनके कोई चीज़ छीनने के लिए तो बोलते थे नहीं मैं इंडियन हूँ, मैं पाकिस्तानी नहीं। ऐसा क्यों? तो उनको छोड़ देते, मारते। ऐसा क्यों होता है? पाकिस्तानी क्या करते हैं, वो जाते हैं वहाँ शादी करते हैं, उनको थोड़े बहुत पैसे देते हैं और पासपोर्ट के लिए, ताकि रशिया के पासपोर्ट मिले हम आगे भाग जाएं यूरोप के किसी और मुल्क में। तो इन्होंने अपना इमेज ख़राब किया हुआ। पाकिस्तानियों की कोई इज्जत नहीं है। मैं कहता हूँ कुत्ते की इज्जत ज़्यादा है, पाकिस्तानियों की इज्जत हमें बिल्कुल नहीं है। देखने को भी आया है कि जो पाकिस्तानी किसी आउट ऑफ कंट्री में जाते हैं तो वो खुद को पाकिस्तानी कहने के बजाय इंडियंस कहते हैं ताकि वो अपॉर्चुनिटीज अवेल कर सके जो बाकी इंडियंस को मिलती हैं। बेसिकली ये इंडिया हो गया, ये पाकिस्तान हो गया, ये इमेज जो है ना पाकिस्तान की, बेसिकली बाहर के मुल्कों में पाकिस्तान की इमेज अफ़गानिस्तान के साथ मिलाई हुई है कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान ये टेररिस्ट मुल्क है। अमेरिका हो गया, लंदन हो गया, दुबई हो गया, और इंडिया जो है वो इन चीज़ों से ज़रा दूर है। तो मेरे ख्याल से ये ज़रा उनको पॉइंट एक जाता है इंडिया को। तो नो डाउट इंडिया ने अपने आप को स्ट्रॉन्ग भी किया हुआ है, पैसे के लिहाज से भी क्यों हिला डाला। और पाकिस्तान में थोड़ी बहुत कमज़ोरियाँ अभी रह चुकी है, उम्मीद है कि पूरी हो जाए, आगे जाके बेहतरी हो। तो डिफरेंट तो यही है क्योंकि पाकिस्तान को टेररिस्ट के साथ जोड़ दिया जाता है और इंडिया जो है वो बल्कि इन चीज़ों में नहीं है। अभी देखें कि हालात ऐसे हैं कि मुल्क के अंदर कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि 75% चांसेस है कि हम बैंक करप्सी की तरफ जा सकते हैं, लेकिन इसी रेस के अंदर हमारा पड़ोसी मुल्क बहुत आगे निकल गया, डेवलप कर लिया अपने आप को। अपने मुल्क के अंदर अगर फॉरेन रिजर्व की मैं बात करूँ, पाकिस्तान के पास इस टाइम तकरीबन $7 बिलियन हमारे फॉरेन रिजर्व पड़े हुए हैं। अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो 561 उनके फॉरेन रिजर्व पड़े हुए हैं। हमारे डाउनफॉल पे क्यों जाते हैं, उनके प्लस पॉइंट क्यों जाते हैं? ये बड़ी प्यारी बात आपने की और मैं बड़ा खुशी महसूस करूँगा आपको बताते हुए। जब तक कोई बंदा आके बैठे और वो हाकिम वक्त हो और वो पाकिस्तान के लिए लड़े, पाकिस्तान के लिए कारोबार करे, पाकिस्तान के लिए पैसे इकट्ठे करे, तो फिर पाकिस्तान तरक्की करेगा। और जिसको ये फौज बिठा देती है उसको तय करके बिठाती है कि तुमने वो करना है कि जो हम कहेंगे। जब वो कहेंगे तो हर बंदा तो अपने लिए पैसे इकट्ठे करता है। इमरान खान साहब ने अपने लिए पैसे इकट्ठे किए,
नवाज शरीफ साहब ने अपने लिए पैसे इकट्ठे किए और अभी मुझे इसकी तहकीक नहीं है, लेकिन 12 अरब रुपए बाजवा साहब के खाते से निकल आए। अब 1200 अरब रुपए जब उनके खाते से निकल आएंगे तो कहां से गए भाई? तेल तिलों से निकलता है, कोल्लू से नहीं निकलता। ये जो पैसे हैं ये अवाम के को निचोड़ के 1200 अरब रुपए वो क्या बाजवा साहब के बन गए। तो जब ऐसे लोग आएंगे तो हम इंडिया का मुकाबला कैसे कर सकेंगे? हम किस तरह से कर सकेंगे कि जनाब हम इंडिया के जो रिजर्व पड़े हैं 501 अरब रुपए हैं और हमारे सिर्फ 7 अरब रुपए हैं। तो हमारे तो शुक्र करो 7 अरब भी हैं, वरना बाजवा साहब 700 अरब भी ले जाते तो साहब बराबर हो जाता। बिल्कुल सही सर। फ्रीडम ऑफ स्पीच है पाकिस्तान में? जी फ्रीडम ऑफ स्पीच कहने की हद तक है, करने की हद तक नहीं है। जो बंदा कुछ कह देंगे उन्हें चुक के लै जाते हैं। कौन चुक के लै जाते हैं? ये सारे पता जो कहते हैं जी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, कोई नहीं है। हो सकता है कल मैं भी ना लबा। पाकिस्तान में बहुत बहुत अमीर आदमी मौजूद हैं लेकिन उनको शो नहीं किया जाता, वो शो करते ही नहीं है। वो जो इंडियन है वो कारोबारी लोग हैं, वो शो होते हैं, नजर भी आ जाते हैं। जरदारी साहब भी बने? जरदारी साहब तो बाद बने ना। जरदारी साहब तो पहले अपना सिनेमा होता सी, टिकट ब्लैक करते होंगे सी, अपने सिनेमा में टिकटें ब्लैक करते थे। ठीक है, उनके अब्बू का सिनेमा था, खुद ही वो टिकटें ब्लैक करते थे। पहले रशीद लगा लेते थे, फिर वो टिकटें ब्लैक करते थे। तो शौकत तरीन साहब हैं, वो सरकारी मुलाजिम थे, जिस बंदे को डराते थे डरा के उसका प्लाट खरीद लेते थे। इंटरनेशनल लेवल पर अपॉर्चुनिटीज, मकाम, रिस्पेक्ट इंडियंस को मिलता है, क्या वजह है वो पाकिस्तानियों को क्यों नहीं मिलता? पाकिस्तानी बदनाम बने हैं, एक तो मकारी बहुत ज़्यादा हम में और टाइम के पाबंद नहीं हैं इस वजह से। और जो दूसरी बात यह है कि जो बाहर के अब्रॉड कंट्रीज़ हैं वो हमें टेररिस्ट समझती हैं, दहशतगर्द वगैरह समझती हैं, इस वजह से। माना कुछ चीज़ें हमारे ऊपर थोप दी गई हैं, लेकिन हम अपना इमेज खुद भी तो बेहतर कर सकते हैं। जैसे आपने बोला कि मक्कारी बड़ी है, झूठ बहुत है, तो हम अपनी चीज़ों को बेहतर करके, अपने इखलाक को इम्प्रूव करके अपनी रिस्पेक्ट बना सकते हैं ना। वो कभी नहीं हो सकता, क्योंकि देखें वजह यह है कि जिधर जिसका दाव अजता ना, पंजाबी में बात करें, जरा जिधर दाव अजता ना वो मारता है, अमीर हो या गरीब हो, ख्याल किसी का नहीं करना हमें यही तो खामी है। अब देखें जो पाकिस्तानी बंदा उसका फाइबर पे अकाउंट बंद हो गया हुआ है, बड़ी रिस्ट्रिक्शंस के बाद जाके खुलता है। क्यों? गोरे हम पर इतबार ही नहीं करते। गोरों ने हमारे पे पेपाल नहीं खोला हुआ, हमारे पाकिस्तानी जो बंदे हैं वो अमेज़न का अकाउंट नहीं सही तरह चला सकते। ये देखें ये कितनी बड़ी ज़्यादती है हमारे साथ। और इंडियन को ये सारी फैसिलिटीज हैं? बिल्कुल हैं, बिल्कुल हैं। वो इंजरी गाली गया टाइम पे पाबंद ने काम मेहनती हम भी हैं, लेकिन हम मकार हैं, लेकिन वो अपने काम के साथ लॉयल है। ये बात है, यही बात है। चाइनीज़ देख लें, अभी आज तक क्यों कामयाब है? काम के साथ काम रखते हैं, इस वजह से। हमारे जो यूथ देख लें, हमारी यूथ जो आज तक इश्क में शूकियों में पड़ी हुई है, इससे बाहर नहीं निकल रही। काम तो जो नहीं देख रही, लड़की छोड़ गई, लड़की के आगे नशों में लग गई। दोस्तों जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा ही, जब पाकिस्तान के लोगों से खुद को विदेशों में भारतीय बताने का कारण पूछा गया तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर कह दिया कि जब भी पाकिस्तान का नाम आता है तो लोग उन्हें आतंकवादी ही समझने लगते हैं। और रही बात हिंदुस्तान की, तो भारत ने अपने आप को इंटरनेशनल लेवल पर इतना डेवलप कर लिया है कि आज पूरी दुनिया में भारतीयों के लिए अपॉर्चुनिटीज पड़ी है और हर कोई उन पर भरोसा भी कर रहा है। लेकिन जब भी बात पाकिस्तान की जाती है तो सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद और गिरे हुए लोगों की ही बात की जाती है। वैसे दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद पाकिस्तान को लेकर आपकी अपनी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर दे और चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाली और भी पाकिस्तान से जुड़ी ऐसे ही मजेदार वीडियोस आप तक पहुंच सके। चलिए दोस्तों मिलते हैं एक और नई मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।